नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी देसी भैया। और अभी आज 25 दिसंबर 2025 रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और मैं आप सभी को अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और आप मेरे हाथ में एक पत्र देख रहे होंगे और ये पत्र आपको भी मिला होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पत्रों को पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा इस पत्र के बारे में बात कर लें। ये पत्र है, सुझाव पत्र है। और जिस योजना मतलब जिस एक्ट में हम काम करते हैं, उस एक्ट को बदल कर जो महात्मा गांधी है ना, रोजगार गारंटी ग्रामीण था, उसको बदल के विकसित भारत जी राम जी एक्ट कर दिया गया है। तो साथियों, इसके बारे में, इस सुझाव पत्र के बारे में मैं बात करूं, संयुक्त मोर्चे का ये सुझाव पत्र। उसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम मनरेगा के बारे में बात किया करते थे पहले, तो बहुत सारे लोग कहते थे नहीं, एक्ट बदला नहीं जा सकते, इसे ख़त्म। जब हमारी नौकरी और इसकी बात आती थी तो बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट करते थे। लेकिन वहाँ मेरा स्पष्ट क्लियर मत था कि सरकार के पास सारे पावर्स होते हैं। वो एक्ट क्या, वो कानून बदल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक्ट है। और मेरी वो बात जो थी वो आज सही हुई, साबित हुई। तो इसके लिए मैं हमारे परम सम्मानीय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल मैं स्पेशल थैंक्स टू हमारे केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिन्हें हम सब मामा जी के नाम से जानते, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहूँगा। विकसित भारत जी राम जी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं विकसित भारत वी जी राम जी। तो मैं थोड़ा सा मतलब इस तरह कहना चाहूँगा बी जी राम जी। जो एक्ट बनाया गया है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और जिसमें हमारे जो मज़दूर साथी हैं उनका जो 100 दिन का रोज़गार हुआ करता था उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को देना चाहेंगे। साथ ही जो 6% जो आपका प्रशासनिक मद से जो व्यय किया जाता था, जिसमें हम जीआरएस का या मनरेगा से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी, गाड़ी वाहन, ये सारे खर्चे 6% थे, इसे बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इसके लिए भी हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे सुझाव हैं इसको लेकर, और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश के जीआरएस तक ये सुझाव और उनके विचार भी मैं जानना चाहूँगा। और अगर कोई और बेहतर सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उनमें सुधार करके और शासन प्रशासन तक और अच्छे से पहुंचा सकें। मैं इन सुझावों की बात करूं जो पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के जीआरएस साथियों के लिए शायद मूल्यवान हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों के लिए, ये सुझाव पत्र मैं बात कर रहा हूँ, ये जी राम जी वी जी राम जी एक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारी विशेष एक मांग है, सहायक सचिव पद पर नियमितीकरण, वो यथास्थित है, उससे हम कम नहीं लेना चाहेंगे। जब हम, चूंकि हम एक एक्ट पे बात कर रहे हैं, तो हम इस एक्ट से संबंधित कुछ सुझावों को हम देना चाहेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे सुझाव हैं, लेकिन एक सुझाव जो हमारे जीआरएस साथियों के हित का है वो ये है कि जो
6% से 9% प्रशासनिक व्यय की वृद्धि की गई है। हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार और जो भी राज्य सरकार है सभी से, इसमें सबसे पहले एक काम आपको ये करें, ये हमारा निवेदन है कि जो जीआरएस है, जो इस योजना को देखते हैं, जो इस योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो बाकी जो बढ़ा हुआ 3% है, उस पे विशेष तौर पे ख्याल रखा जाए कि उस पे जीआरएस की जो सैलरी है, वेतन, सारे भत्ते, सारी चीज़ें मिलाकर उसमें दिए जाने चाहिए, जिससे कि हम जीआरएस साथियों का भी जीवन स्तर बढ़ सके। अभी हमारे जो बहुत सारे जीआरएस हैं वयोवृद्ध हो चुके हैं, मैं कहूँगा उनको, वृद्ध तो नहीं है लेकिन युवा वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, लगभग 50 को टच कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों के बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह भी करना, उन सब में खर्चा होता है, लेकिन जो हमें वेतन दिया जा रहा है उस पर हम अपना जीवन यापन उतने अच्छे से नहीं कर पाते। वो हमारे अलग संसाधन हैं, वो अलग बात है कि कोई खेती करता है या किसी के परिवार में कोई काम धंधा है तो परिवार वाले चला रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं आज भी सब्ज़ी मेरे पिताजी ही लाते हैं, आटा मेरे पिताजी ही लाते, चावल मेरे पिताजी ही लाते, मैं कुछ नहीं, मैं अपना परिवार चलाता हूँ, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई देखता हूँ, वो भी जैसे तैसे चला पाता हूँ। तो बस निवेदन, विशेष निवेदन ये है कि आप जीआरएस की सैलरी को कम से कम जो अन्य कर्मचारियों को दी जाती है उस 90% हम पे लागू होनी चाहिए। मैं सिर्फ प्रदेश के नहीं, पूरे देश के जीआरएस साथियों के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और मैं बहुत महत्वपूर्ण, जो चूँकि हमारे माननीय मामा जी ग्रामीण विकास भी देखते हैं, कृषि मंत्रालय भी देखते हैं, तो चूँकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो मैं आदरणीय मामा जी से निवेदन करूँगा हमारे संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कि इसमें खेती किसानी से संबंधित कार्यों को भी जोड़ा जाए, कन्वर्जेंस करके उन्हें भी जोड़ा जाए। इससे फायदे क्या होंगे? पहला, जो हमारी सरकार का ये संकल्पना है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, लागत कम करनी है, तो इस तरह से जो हमारे छोटे मझोले किसान हैं उनकी हम लागत कम कर सकते हैं अगर हम खेती किसानी के कार्यों में मनरेगा के मजदूरों को उसमें लगाते हैं। तो एक जेन्युइन जो, चूँकि ज़्यादातर हमारा जो गाँव का मजदूर है वो खेतीहर मजदूर है, हम उनसे सड़कें बनवाना, नाली बनवाना, बिल्डिंग बनवाने का कार्य तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन उनका जो कोर वर्क है वो है खेती से। हम 365 दिन में सिर्फ 100 दिन का मजदूरी देते हैं, वो भी एक परिवार को। अब 125 दिन देंगे एक परिवार में 4 लोग हैं तो हम उन 4 लोगों को 125 दिन, लेकिन किसान जो है 365 दिन परिवार के चारों सदस्यों को काम देता है। अगर हम 125 दिन अगर एक किसी के परिवार में 5 सदस्य हैं तो सिर्फ हम इस तरह से देखें तो 4 सदस्यों को ही हम 25 दिन का ही हम 365 दिन में रोजगार दे पा रहे हैं। बाकी 340 दिन क्या करेगा एक व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति के खर्चे, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, ज़रूरतें हैं, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई सब। तो मैं विशेष निवेदन एक करूँगा कि प्लीज़ कृषि कार्य में, कटाई, गुड़ाई, निदाई में भी मनरेगा जो पहले थी अब बीवीजी राम जी है, ये प्रावधान करें। आदरणीय हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं अब तो, हमारे मामा लाडले पूर्व मुख्यमंत्री, और जैसे सीएनजी के कारण हैं उन पे भी उनको व्यक्तिगत श्रेणी में रखना चाहिए। आपका पशु शेड, मेड़ बधान और जैविक खाद। देखिए आज रासायनिक खाद का हम सब्सिडी जो हम विदेशी कंपनियों की यूरिया डीएपी के लिए
रासायनिक खाद के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, वो आप यहाँ कन्वर्ट कीजिए, किसानों को दीजिए, मनरेगा वीबीजी रामजी के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाइए, जैविक खेती की ओर इस तरह से उनको प्रमोट कीजिए, और वीबीजी रामजी के माध्यम से हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे किसान साथियों के खेत जो होते हैं वो पहाड़ों से लगे हुए होते हैं, वहाँ जंगलों से लगे हुए होते हैं, वहाँ जंगली जानवर आते हैं। तो इन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, फेंसिंग के लिए भी वीबीजी राम जी से काम दिया जा सकता है। इससे हम मजदूरों को भी काम देंगे और किसानों को भी उसमें राहत मिलेगी। किसानों की लागत कम करके उनकी आय को हम वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। चूँकि वीबीजी राम जी में आजीविका मिशन को भी जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक सी बात है, हम देख सकते हैं कि आप सरकार की मंशा है उद्योग, व्यापार, लघु कुटीर उद्योगों को, स्व सहायता समूहों को भी आप मनरेगा के माध्यम से सशक्त करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुभचिंतक आपको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब मैं एक जीआरएस हूँ, तो मैंने और एक मैं किसान का भी बेटा हूँ, तो मेरा फोकस ज़्यादा जीआरएस हित और किसान हित पे रहेगा। तो अब जीआरएस के लिए तो मैंने वेतन की बात कर ही ली है। अब मेरा निवेदन है कि समान जो कार्य है तो समान वेतन और समान सम्मान। एक निवेदन और ये है कि हमारा जो भी सेवा शर्तें, सारी चीज़ें केंद्र सरकार उसका निर्धारण करे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर हमें जैसे ग्राम रोजगार सेवक, कहीं सहायक हैं, तो इसका अगर नाम बदल के उसमें ग्राम पंचायत एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एक ग्राम पंचायत रोजगार अधिकारी हो जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसा हम चाहते हैं। भुगतान की जो प्रणाली है वो ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए, जिसमें सरपंच, सचिव और जीआरएस, जैसे हम आग्रह कर रहे हैं कि उसे ग्राम पंचायत रोजगार अधिकारी के हस्ताक्षर से डिजिटल साइन से ये। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लगभग हमने 12-15 साल की सेवाओं में हमने देखा है कि जीआरएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मनरेगा का अंग था, लेकिन वो राज्य सरकारों का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। कोई भी योजना हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जो ग्राम पंचायतों में लागू होती हैं, वो जीआरएस के सहयोग के बिना पूरी नहीं होती। मैं एक चीज़ का उदाहरण आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 का जो सर्वे कार्य हुआ था, उसके वेरिफिकेशन के लिए भी जो पीसीओ या जो वरिष्ठतम अधिकारियों के द्वारा किया जाना था, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर की मशक्कत करने के बाद भी 2-4% ही कार्य हुआ। मजबूरन जनपद सीओस को, जिला सीओस को, कलेक्टर्स को, जीआरएस को इस कार्य पे लगाना पड़ा और उसके बाद ही ये प्रोग्रेस बढ़ी। तो बस मैं चाहे वो जल गंगा संवर्धन रहा हो, जिसमें बहुत हमारे 1-2 जिलों को बहुत अच्छा पुरस्कार भी मिला, और रोजगार सहायकों की भूमिका थी। तो इससे लेकिन होता क्या है कि हम कार्य तो करते लेकिन हमारा कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो चूंकि नयापन आ रहा, नया स्वरूप आ रहा, तो हम ये मांग करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि हमारे कार्यों का जो मैट्रिक्स है और वो एचआर मैनुअल तैयार करें कि हमें कौन से कार्य करने। हमारे कार्यों का मूल्यांकन करिए आप, बेशक हम इससे पीछे नहीं हटते हैं,
क्योंकि हम वेल एजुकेटेड डेडिकेटेड लोग हैं। तो बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए। ग्राम रोजगार सहायकों को अगर आप केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हैं तो ये हम सबका सुझाव है, मांग भी है। वेतन निर्धारण भी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के समान करें। हाई स्किल्ड कैटेगरी में हम लोगों को रखा जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस न्यूनतम वेतन से कम ना दिया जाए। ईपीएफ और सारी चीज़ें हैं। और हम सब ने लगभग 12 से 15 वर्ष दिए हुए हैं, तो ये हम अपेक्षा सरकार से कर ही सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन सब सुझावों पे बात करेगी, मानेगी। ये बीबीजी रामजी बिल ग्रामीण भारत को उज्जवल भविष्य देगा, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन अगर इसमें किसान, मजदूर और जीआरएस को नज़रअंदाज किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि बीबीजी रामजी जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो अंत में विनम्र निवेदन, हमारे सुझावों पर का संज्ञान में लिया जाए। किसान, मजदूर और जीआरएस, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई आपके सुझाव हैं कि और कुछ ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। हमारे जो किसान भाई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो किसान भाई भी, मजदूर, हमारे मजदूर साथी, और जो हमारे जीआरएस साथी हैं, देश भर के जीआरएस साथी, कोई भी सुझाव अगर आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।